अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ही स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार वो टाइम भी आ गया कि हम लोगों का इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह ताला करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। और फिर भी मैं दोबारा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को ज़रूर लिंक को ज़रूर शेयर करें यार। केमिस्ट्री एक वाहद ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जो 9th-10th के ना बहुत परेशान रहते हैं। उनको यही समझ नहीं आती शॉर्ट कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्या छोड़ना है, रेलिवेंट क्या है, इरेलीवेंट क्या है, दिस डैट ये वो, बहुत सी टेंशन ऐसी होती है। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप इस चैनल पे पढ़ोगे और बाकी भी जो भी स्टूडेंट चैनल पे पढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला यार कभी याद करेगा। ठीक है जी। अब हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले दोबारा फिर मैं वही डिस्कस करूँगा जो कि प्रीवियस टॉपिक पे मैंने की। देखिए हम लोगों को ये तो पता है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं लिया आप ले लें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया और इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। अब अगर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ये क्लोरीन वाली साइड पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन वाली साइड से दूर है, यानी कि क्लोरीन इस जोड़े को, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है। इसका मतलब अगर जब ये ज़्यादा खींच रही है ना, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शल का मतलब होता है थोड़ा सा और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है वैसे ही यार ये कितना भूखा है, मांगता रहता है, छीनता रहता है। तो ये क्लोरीन भी क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा छीन रही है, ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ। अब ये खुला दिल वाला शहज़ादा बंदा है, ठीक है, ये इस जोड़े को इतना ज़्यादा खींच नहीं रहा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा जी पार्शल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये अच्छा बंदा है, इसको कोई लालच नहीं है, कोई बात नहीं है, जोड़ा इससे दूर भी जा रहा है, इसने कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक पूरा एक मालिक्यूल बन गया। इस मालिक्यूल में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ठीक है, वो अनइक्वल शेयर हो रहा है, यानी दो एटम्स के दरमियान में वो बराबर शेयर नहीं हो रहा। अगर बराबर शेयर होता तो वो दरमियान में होता है, वो ज़्यादा क्लोरीन वाली साइड पे, ज़रूरी नहीं क्लोरीन ही हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का सीन बन सकता है कि वही जोड़ा जो है ना वो फ्लोरीन वाली साइड की तरफ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज पार्शल और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह वो ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ही हो, इसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसके दरमियान में भी ऐसा ही सीन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नाइट्रोजन वाली साइड पे ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी पार्शल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी पार्शल पॉजिटिव, और ये जोड़ा नाइट्रोजन वाली साइड पे ज़्यादा जा रहा है इस वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो इस तरह ही हम लोगों ने बड़ी डिटेल में सारी डिस्कस कर ली थी। तो हम वहीं से जो है ना अपने टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ख़ास इंटरमालिकुलर फोर्स है जो मुस्तकिल पोलर मालिक्यूल्स में पाई जाती हैं। इस बॉन्डिंग को एक मुनफरिद डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कहते हैं। ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ख़ास इंटरमालिकुलर फोर्स है जो मुस्तकिल पोलर मालिक्यूल्स में पाई जाती है। पोलर मालिक्यूल का मतलब जब दो डिफरेंट एटम्स हों, जैसा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग कह सकते हैं पोलर, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है पोलर कह सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मुस्तकिल जो है ना ये हमेशा पोलर, इस बॉन्डिंग को एक मुनफरिद डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब डायपोल डायपोल क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं। अट्रैक्शन की ये फोर्स ऐसे मालिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है जिनमें हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड एक छोटे लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनता है। यानी एक तरफ हाइड्रोजन का एटम होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है और फ्लोरीन हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, ये किसी भी साथ, ऑक्सीजन के साथ भी वो कह रहे हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ भी यही सीन होता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन वाली साइड पर ज़्यादा होता है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो कह रहा है इस तरह से नॉर्मली बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर का मतलब आमतौर पे वो वाले पेयर जो अनइक्वल शेयर होते हैं। हाइड्रोजन के एटम दूसरे एटम के दरमियान मौजूद कोवलेंट बॉन्ड इस कदर पोलर बन जाते हैं कि हाइड्रोजन एटम पर पार्शल पॉजिटिव और दूसरे एटम पर पार्शल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। यानी हाइड्रोजन के एटम और दूसरे एटम, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो पोलर होता है बिल्कुल। इस बात का मतलब ये है कि हाइड्रोजन
और दूसरा एटम, जो कोई भी हो सकता है इनमें से, उनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर होता है। ये भी पोलर है, पोलर है, पोलर है। और इस तरह से इतना खालस पोलर होता है कि उसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरा एटम होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है? ये अनइक्वल शेयरिंग की वजह से, क्योंकि ये चारों इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, हाइड्रोजन नहीं खींचता। ठीक है, ये बात वो कर रहा है कि उनके दरमियान हाइड्रोजन के एटम और दूसरे एटम के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इस कदर पोलर होता है कि हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। हाइड्रोजन के एटम अपने मुख्तलिफ साइज़, ठीक है, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप कर लें। इतना करके उसके बाद आपने यहाँ से करना है इस तरह, एक मालिक्यूल का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम दूसरे मालिक्यूल के पार्शली नेगेटिव चार्ज एटम को अट्रैक्ट करता है। मतलब ये बात, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर क्या हुआ, एक और मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बनाया, ये हाइड्रोजन था और दूसरा जो है ये जनाब क्लोरीन था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है ये, इसके बारे में वो आपको बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम को अट्रैक्ट करता है। यानी एक मॉलिक्यूल का पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन एटम, ये है पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन एटम, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज को। यानी एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला जो मॉलिक्यूल की एक साइड होगी वो अट्रैक्ट करेगी इसकी, यानी इस मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स के दरमियान में, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में आ जाए, हमेशा एक मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड और दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करती हैं ना, खींचती हैं जब, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी है, यही वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यानी कि देखें ना, ये पार्शियली चार्ज पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसके पार्शियली नेगेटिव चार्ज को, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखने के लिए 2 नंबर का, तो सिर्फ आपने यहाँ से यहाँ तक लिखते नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग आए तो ये सारी डिटेल लिखे, एंड पे ही आप डेफिनेशन लिख सकते हो, या इसको पहले लिख सकते हो, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप बाद में लिख सकते हो। मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट पेज पे आपको मैंने दी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ऊपर 2 डायग्राम्स दी है, ये अब पानी की यहाँ पे थोड़ी सी ना मिसाल दे रहा है, ठीक है। तो पानी की मिसाल भी मैं आप लोगों को उस दिन भी बना कर दी थी, तो अब दोबारा आपको मैं बनाना सिखा देता हूँ कि यार बड़ी सिंपल है। आमतौर पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन, आमतौर पे 2 हाइड्रोजन होती है, H2O। अब इसने भी यहाँ पे क्या किया हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने भी दिया है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ये कम खींच रहा है, पार्शियली पॉजिटिव ये वाला भी कम खींच रहा है, पार्शियली पॉजिटिव, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी तरह फिर क्या होगा, यहाँ दोबारा फिर इसी तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे पेयर बना है, ठीक है, और ये जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कम खींच रहा है, ये भी कम खींच रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये डायग्राम आपको बना के ना उसने दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ ये दोनों डायग्राम मैंने आपको सिखा दिए। क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की एक तबाही खसूसियात पर असरअंदाज होती है, इसकी वजह से कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना इस तरह से, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, देखें, ठीक है, तो कहता फिर होता कि अब देखें ना, इसकी एक नेगेटिव साइड जाके दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, इसकी भी नेगेटिव साइड जाके दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से जुड़ी है। मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री पे ही पिघल जाती है,
जबकि पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री पे है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके मालिक्यूल के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, मजबूती से पकड़ा होता है। क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होती है। ये पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, यानी पानी के एक मालिक्यूल ने दूसरे मालिक्यूल को मजबूती से जकड़ा हुआ है। यहाँ पे इस मालिक्यूल ने इसको जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम ही है, बस ये इसने लाइन लगा के आपको थोड़ा समझाया हुआ, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब वो कहता है बर्फ़ का पानी के ऊपर तैरना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से। आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो अब आपको यहाँ पे बता रहा है क्यों तैरती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी कहते हैं गाढ़ापन, वो इतना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि पानी की डेंसिटी, ठीक है, वो इतनी होती है। इसका मतलब है बर्फ़ की इतनी होती है जबकि पानी की ये वाली डेंसिटी की निस्बत कम है। अब ज़ाहिर है 0 पे बर्फ़ की डेंसिटी कम है, यानी वो कम गाढ़ी है इससे। अब वो कहता है माया हालत में पानी के मालिक्यूल बेतरतीबी से हरकत करते हैं। पानी जितना जब अगर आप ग्लास में डाल दो, जहाँ मर्जी फेंक दो, वो कहीं पे भी चला जाएगा, क्योंकि उसके मालिक्यूल्स की तरतीब ना इस तरह से नहीं होती। लेकिन जब पानी जमता है ना, तो इसके मालिक्यूल की एक तरतीब हो जाती है, ख़ास तरतीब होती है। यानी जब पानी बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो मालिक्यूल की तरतीब भी एक जैसी हो जाती है, तरतीब से वो जुड़ते हैं आपस में। आपने देखा होगा एक बर्तन के अंदर आप ज़्यादा सारा पानी लो, जब वो जम जाता है तो बड़ी खूबसूरत शक्ल, एक कट्ठी शक्ल जो है ना, उसकी तरतीब बन जाती है, ख़ास शक्ल बन जाती है। वैसे पानी की कोई शक्ल नहीं है, इससे इन्हें एक खुली साख्त मिल जाती है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक शक्ल मिल जाती है, ठीक है। इस अमल में मालिक्यूल का दरमियानी फासला बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में बर्फ़ की डेंसिटी पानी की निस्बत कम हो जाती है। यही वो कह रहा है कि मालिक्यूल का दरमियानी फासला बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में मतलब जब वो बर्फ़ बन जाती है ना, तो पानी के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पहले करीब हैं, अब दूर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो पानी से कम हो जाती है। ले जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का उर्दू मीडियम का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि हम लोग इस चैप्टर को जो है ना इंशाल्लाह ताला वाइंड अप कर लें। अच्छा, सबसे पहले जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंटरमालिकुलर फोर्स है, यानी मालिक्यूल्स के दरमियान में एक फ़ोर्स होती है। जैसे एक मालिक्यूल है और एक मालिक्यूल ये है, दो मालिक्यूल्स के दरमियान में ये जो फोर्स है ना, इसे कहेंगे इंटरमालिकुलर फोर्स। प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मालिक्यूल। कहता है इस फोर्स की वजह से पोलर मालिक्यूल बन जाता है, ठीक है। आमतौर पे ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो फोर्स है ये पोलर मालिक्यूल के दरमियान, ये एक पोलर मालिक्यूल है। पोलर का मतलब जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बने, ये भी पोलर मालिक्यूल है, ये भी पोलर मालिक्यूल है। इनके दरमियान में जो फोर्स होगी, जिसे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे, कहता उसकी वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंग्लिश मीडियम वालों ने इतना करना है, उसके बाद आप ये वाला सारा कटिंग कर दें, उसके बाद आप यहाँ से कर लें। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स बिकम पोलर इनफ टू क्रिएट। कहता आम तौर पे हाइड्रोजन और दूसरे जो एटम्स हैं, यानी क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कहता है वो नॉर्मली पोलर होता है। पोलर बॉन्ड का मतलब होता है जब दो एलिमेंट डिफरेंट हो, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो कहता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो या दो डिफरेंट एटम्स हो, तो उनके दरमियान जो ये बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पोलर। अब जब पोलर बॉन्ड बनता है ना, उसके नतीजे में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है ना, ये इक्वल नहीं होती। उनमें से दोनों एटमों में से एक एटम इस इलेक्ट्रॉन्स के शेयर को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। उसके नतीजे में एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इक्विवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है ना हाइड्रोजन और दूसरे एटम के दरमियान में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो पोलर होता है आमतौर पे। उसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जैसा कि ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑन द अदर एटम। दूसरा एटम जिसने बॉन्ड बनाया होता है उसके ऊपर जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इस तरह से, ठीक हो गया। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव ऑन द हाइड्रोजन एटम इनेबल इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस। वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन एटम है, या फिर दूसरा मालिक्यूल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ये बात करना चाह रहा है कि जो स्मॉल साइज़ होता है
एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन द हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा सा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, जब उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होता था उसकी वजह से इनेबल इट, वो इस काबिल कर देता है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स। एक फोर्स पैदा हो जाती है हाइड्रोजन के दरमियान में और दूसरे एटम्स के दरमियान में, वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, या कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे वो कह रहा है हाइड्रोजन के ऊपर जब पार्शियल हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम था, उस पर जो ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके दरमियान में, और ये जो दूसरा एटम है साथ पड़ा हुआ है, या ये हाइड्रोजन है और ये जो दूसरा एटम पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में एक कशिश की फोर्स पैदा हो जाती है, यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाने लगा, वो आपको कह रहा है partially positive charge hydrogen atom on one molecule attract and form a bond with the partially negative charge atom of the other molecule। इस लाइन को आपने समझना है। उसने कहा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है ना, ये अट्रैक्ट करता है इस दूसरे मॉलिक्यूल की वो वाली साइड जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये हिस्सा इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो पड़ी हुई है वो अट्रैक्ट करेगी एंड फॉर्म एक बॉन्ड बनाएगी। किसके साथ बनाएगी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये है दूसरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एटम पड़ा हुआ है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले एटम के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है। यहाँ से आप कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 नंबर की डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो आप ये लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पार्शली से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये पानी का स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको उर्दू मीडियम वालों का लेक्चर अगर आप पीछे से थोड़ा सा देखें तो मैंने ये सारा समझा दिया है। तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, देखें ये एक मॉलिक्यूल है, फिर ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर से इसने भी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना दिया। अब ये जोड़ा ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब था इधर से, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन से दूर था पार्शियल पॉजिटिव। इधर से भी ये जोड़ा ऑक्सीजन के करीब था पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन से दूर था तो ऑक्सीजन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस यहाँ से कर ली है। अब वो आपको बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब उस मॉलिक्यूल की शक्ल, ठीक है, साइज़, टेस्ट, कलर वगैरह कैसा होगा, डिपेंड करता है इस बॉन्डिंग की वजह से। ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड आर इफेक्टेड ग्रेटली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना किसी भी कंपाउंड का, उस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे वो आपको बता रहा है पानी और बर्फ़ के बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसा कि वो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यार ठीक है, हाइड्रोजन ये जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वो आपको पता है 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, ये ज़्यादा है देन डेट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो जाती है, जबकि पानी 100 डिग्री पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी के अंदर बॉन्डिंग बनी होती है हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। पानी के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो आपको पता है कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बड़े मजबूत बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है पानी का, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये लेट बॉयल होता है। जबकि अल्कोहल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो पहले ही बॉयल हो जाता है। द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस अवर वाटर इज़, कहता है इसी वजह से जो आइस है, बर्फ़ है, ठीक है, वो आपको पता है तैरती है। कहाँ तैरती है? अवर वाटर, पानी पे। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है, ठीक है। फिर वो आपको बता रहा है कि जनाब द डेंसिटी ऑफ आइस, कहता है जो आम तौर पे जो डेंसिटी होती है ना आइस की, आइस का जो गाढ़ापन है 0 डिग्री पे वो इतनी है, और कम होता है देन डेट ऑफ लिक्विड वाटर, पानी की निस्बत। पानी की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी है वो ये है। अब ज़ाहिर है इसकी डेंसिटी आइस की कम होती है पानी से। अब जिसकी डेंसिटी कम हो ना वो तैरती है, अब इसकी कम है तो ये पानी के ऊपर तैरेगी।
इन द लिक्विड स्टेट, जब पानी पानी माया की शक्ल में होता है ना, तो वाटर मालिक्यूल मूव रैंडमली। कहता है तो पानी के जो मालिक्यूल्स है जिधर मर्जी फेंक दो, कोई तरतीब नहीं होती, जिधर मर्जी फेंक के आप चले जाते हैं। लेकिन व्हेन वाटर फ्रीज, जब आप उसको बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हो तो मालिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म। कहता है तो मॉलिक्यूल्स की ना एक ख़ास शक्ल हो जाती है। ऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब उनमें एक ख़ास तरतीब आ जाती है उसके मॉलिक्यूल्स में, बड़े अच्छी तरह। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि बर्तन के अंदर जब आप पानी जमा देते हो, बर्फ़ बन जाती है, तो फिर अगर आप उसको फेंकोगे वो नहीं जाएगी कहीं साइड पे, ठीक है। जबकि पानी आप अगर बर्तन में डाल के फेंकोगे, जिधर फेंकोगे वो निकल जाएगा, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स की कोई तरतीब नहीं। लेकिन अब जब बर्फ़ बन गया तो मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब में जम गए। डैट गिव्स दैम ओपन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसकी एक ख़ास शक्ल बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस जो है ना फैला देता है मॉलिक्यूल्स को। डैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसी वजह से जो बर्फ़ होती है ना उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, पानी की निस्बत। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोगों का चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया। हम लोगों ने जो 9th की केमिस्ट्री है, आई होप कि मुझे लगता है कि शायद 15 दिन पहले शुरू की थी। 15 दिन में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 5, 6 भी और शायद फर्स्ट वाला भी। ये जो रह गए हैं थोड़े से दिन, 13 दिन रह गए, इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें आपके इंशाल्लाह तीनों चैप्टर्स जो है ना ये भी वाइंड अप हो जाएंगे। अगले मंथ में आपकी पूरी बुक जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस पर बाकी बुक्स भी, मैं फ़िज़िक्स भी और बाकी भी बुक्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना शुरू कर दूँगा। लेकिन आप काइंडली ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, बार बार कह रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आने चाहिए, फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।